मुंबई ईद एल-अडहा कुर्बानी ईद की तैयारी कर रहा है। शहर के हर तरफ कुर्बानी के जानवरों के बाजार लगे हैं, घरों में ईद की सफाई और मीठी सी हलचल शुरू हो गई है। खासकर मुस्लिम आबादी वेल मोहल्लों में कुर्बानी करने और उसका गोश्त बांटने की रिवायत का जोश महसूस हो रहा है। लेकिन शहर से थोड़ा बाहर एक भूली बिसरी सी पुरानी बिल्डिंग में मौजूद दारुल शफकत का घर यतीम खाने में इस ईद का इंतजार थोड़ा उदास है। यतीम खाने को अपनी जिंदगी यहाँ के बच्चों के लिए वाक़फ कर चुके 60 के आसपास की उम्र के नेक दिल यूसुफ भाई चलते हैं। कम इम्कानत के साथ डोनेशंस पार चलने वाला ये यतीम खाना हर साल मोहल्ले के एक नेकी करने वेल कसाई की कुर्बानी के डोनेशन से बच्चों को एक यादगार ईद की दावत देता था। बच्चों के लिए ये साल का सबसे खास दिन होता था, भले हाय नए कपड़े ना पहने हो, लेकिन अस दिन मिलने वेल ताजा कुर्बानी के गोश्त से बनी बिरयानी और कबूरमा का ख्वाब देखते दा। मगर इस साल ईद से कुछ हाई दिन पहले बुरी खबर आई। हर साल कुर्बानी डोनेट करने वेल कसाई अचानक बीमारी की वजह से इस साल डोनेशन नहीं कर पाएंगे। यूसुफ भाई के पास कहीं और से कुर्बानी का इंतजाम करने का ना वक्त था ना पैसा। बच्चों के चेहरों पर मायूसी देखना उनके बूढ़े दिल को दुखा रहा था। ये ईद कैसे गुजरेगी पता नहीं। उन्होंने पास खादी नौजवान वॉलंटियर फातिमा से कहा, बच्चों को खेलते ही देखते ही हम उन्हें समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाना नहीं बांटना है, लेकिन अस एक प्लेट गरम कबूरमा की जगह ईद की सुबह क्या ले सकती है। ईद की नमाज के बाद जब मुंबई की सड़कें ईद मिलने वालों से भरी थीं, यूसुफ भाई यतीम खाने के बगीचे में सोच में डूबे बैठे दा। बच्चे आसपास खामोशी से खेल रहे दा, हमेशा वाला ईद का जोश गायब था। ठीक उसी वक्त यतीम खाने के साड़ा से दरवाजे के सामने कुछ गाड़ियां रुकी। अंदर से रिवायती कुर्ते में साथ में कुछ गार्ड्स और मददगारों के साथ सलमान खान उतरे। सलमान खान हर ईद की तरह शहर के कुछ जरूरतमंद परिवारों और इधरों में जा रहे दा, उनसे ईद मिल रही दा और छोटे तोहफे दी रहे दा। दारुल शफकत के बारे में उन्होंने पहले सुना था, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला था। इस ईद उन्होंने अपने प्रोग्राम में आईएससी भी शामिल किया था। यतीम खाने के बगीचे की शांति और बच्चों के चेहरों पर उदासी सलमान की तवज्जो में आ गई। यूसुफ भाई को सलाम करके ईद मुबारक कहने के बाद उन्होंने नरमी से पूछा, खैरियत तो है यूसुफ चाचा, ईद के दिन ये खामोशी क्यों? बच्चों की रौनक कुछ कम लाग रही है। यूसुफ भाई सामने बेल को सलमान खान देखकर चौंक गए, लेकिन उनका दुख इतना बड़ा था कि अपना दिल खोलने से खुद को रोक ना सके। कुर्बानी के डोनेशन का कैंसिल होना, बच्चों की उदासी, अपने हाथों से कुछ ना कर पाने की लाचारी सब बता दी। हमारे लिए कुर्बानी सिर्फ एक इबादत नहीं, इन बच्चों को साल भर में शायद एक हाई बार मिलने वाला ताजा गोश्त पेश करने का जरिया थी, यूसुफ भाई ने कहा। आंखें नाम हो गई। उनकी ईद की खुशी का एक हिस्सा थी, अब वो खुशी अधूरी रह गई। सलमान खान यूसुफ भाई की सच्चाई, बच्चों के लिए उनकी लगन और उनकी मजबूरी से बहुत गहरा असर महसूस किया। कुर्बानी ईद की बांटने और मदद करने की रूह को खुद जीने के लिए वो सही जगह पादा, ये उन्हें लगा। ईद तो उम्मीद और बांटने का वक्त होती है यूसुफ चाचा, सलमान ने कहा, अपना हाथ यूसुफ भाई के कंधे पर रखते ही। बच्चों की ईद की खुशी अधूरी नहीं रहेगी। इस यतीम खाने की कुर्बानी इस साल हमारी तरफ से होगी। सिर्फ गोश्त भेजना नहीं, कुर्बानी की बरकत हम सब मिलकर यही महसूस करना चाहते हैं। यूसुफ भाई और आसपास के कुछ वॉलंटियर्स को अपने कानून पर यकीन नहीं आया। सलमान खान ने फौरन अपना फोन निकला, अपने भरोसेमंद कसाईयों मददगारों को फोन किया, तेजी से सब ऑर्गेनाइज किया। यतीम खाने के बगीचे में एक सही जगह तैयार की गई। जरूरी इजाजतों और तैयारियों के लिए उनकी टीम हरकत में आ गई। सलमान की नियत सिर्फ कुर्बानी का गोश्त देना नहीं थी, कुर्बानी इस्लामी तरीके से साफ सुथरे और अदब के साथ हो। गोश्त फौरन हिस्सन में बांध कर पकाया जाए और बच्चों के साथ साथ यतीम खाने के सभी लोग एक असली ईद के दस्तरख्वान पर जमा हो, ये वो चाहते दा। बीइंग ह्यूमन के वॉलंटियर्स भी जल्द हाई ऑर्गेनाइज होकर यतीम खाने पहुंच गए। मोहल्ले में खबर तेजी से फैली। शुरू की हैरानी की जगह एक जोश ने ले ली। कुछ पड़ोसी मदद के लिए आए, कोई खाना बनाने की तैयारियों में हाथ बटाना चाहता था। यतीम खाना जल्द हाई एक जोर शोर की ईद की तैयारी का मरकज बन गया। ईद के पहले दिन दोपहर के बाद सलमान खान की तरफ से इंतजाम किए गए कुर्बानी के जानवर वेट की चेकिंग के बाद सलीके से यतीम खाने के बगीचे में ज़िबा किए गए। सलमान खान ने पूरा प्रोसेस खुद देखा, दुआओं में शरीक हुआ। उसके बाद बीइंग ह्यूमन के वॉलंटियर्स और मोहल्ले से आए मददगारों के साथ मिलकर गोश्त के हिस्से किए गए। कुछ हिस्सा फौरन पकाने के लिए अलग किया गया, बड़ा हिस्सा यूसुफ भाई के बताए आसपास के दूसरे जरूरतमंद परिवारों में बांटने के लिए पैक किया गया।
शाम होते होते यतीम खाने का डाइनिंग हॉल और बगीचा एक बेर ईद के दस्तरख्वान में बादल गया। डीगॉन में बिरयानी और कबूरमा पाक रहा था, उम्दा खुशबुएं हर तरफ फैल रही थीं। बच्चों के चेहरों से उदासी जा चुकी थी, उसकी जगह खलीस खुशी और जोश ने ले ली थी। सलमान खान अपनी पूरी टीम के साथ दस्तरख्वान पा बैठे। बच्चों से एक एक करके माइल उनके साथ खाना खाया, हंसी मजाक किया। यूसुफ भाई और वॉलंटियर्स की आंखों में शुक्रगुजारी और खुशी देखने लायक थी। सलमान सिर्फ एक डोनर नहीं, अस परिवार के एक फार्ट जैसे था। वो कुर्बानी ईद, दारुल शफकत यतीम खाने और आसपास के लिए यादगार बन गई। सलमान खान की ये अनोखी और खुलूस भरी मदद सिर्फ उस दिन को हाई नहीं बचाया, बल्कि यतीम खाने के बारे में जागरूकता भी बढ़ा दी। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन ने यतीम खाने से रेगुलर राब्ता रखना शुरू किया, उनकी बुनियादी ज़रूरतों में मदद करने लगे। यूसुफ भाई ने इस ईद के बाद खुद को कभी अकेला महसूस नहीं किया। बच्चों ने इस ईद की सुबह की मायूसी को भूलकर बांटने और अनोखी नेकियों की ताकत को सीखा। सलमान खान की आमद ने मोहल्ले में एक नेकी की जंजीर शुरू कर दी, लोग एक दूसरे की ज्यादा मदद करने लगे। कहानी यतीम खाने के अगली कुर्बानी ईद में ज्यादा उम्मीद के साथ दाखिल होने से बच्चों के अब सिर्फ गोश्त हाई नहीं, बल्कि बांटने और एक साथ होने की खुशी को ज्यादा गहराई से महसूस करने से और सलमान खान के इस ईद की एक याद को, शायद बच्चों के साथ ली गई एक तस्वीर को मुस्कुरा कर याद करने के साथ खत्म होती है। ये सिर्फ एक ईद की मदद की कहानी नहीं, बल्कि कुर्बानी की असली रूह यानी फिदाकारी, बांटना और कम्युनिटी को एक साथ लाना को जिंदा करने वाली एक उम्मीद और शफकत की दास्तां है। कभी कभी एक नियत, सबसे जरूरत के वक्त की गई एक नेकी, एक पूरी ईद का मतलब बदल सकती है।